दैट व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस। हमारे पास यहाँ पे a की पावर n, b की पावर m, c की पावर l है, यानी कि एनी नंबर ऑफ a's, b's और c's, बट a is followed by b and b is followed by c, where n, m and l are greater than equal to 1। तो हमने क्या किया, सबसे पहले Q0 को इनिशियल स्टेट बनाया और उसको फाइनल नहीं बनाया, बिकॉज यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है। कम से कम एक a आना चाहिए, फिर उसके बाद कम से कम एक b आना चाहिए, फिर उसके बाद कम से कम एक c आना चाहिए, तो हम फाइनल स्टेट में पहुंचेंगे। हमारे पास ये DFA तैयार होगा। ये स्केलेटन हुआ एक तरह से। अब इसके बाद शुरू में कितने भी a आ सकते हैं, बीच में कितने भी b's आ सकते हैं, और बीच में उस b के बाद कितने भी लेट्स से कितने भी इसको ऐसे करते हैं, इसकी जगह कम से कम एक a आना चाहिए, उसके बाद कितने भी a आ सकते हैं, कितने भी b आ सकते हैं, और लास्ट में कितने भी c आ सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्योंकि 3 हमारे पास में सिंबल्स हैं, तो हमारे पास हर स्टेट से 3 ट्रांजिशन होनी ही होनी चाहिए। तो Q0 से A का ट्रांजिशन हो गया, बट BC का, तो हमारे पास एक डेड स्टेट है। अगर हमारी स्ट्रिंग A से स्टार्ट ना होके B से स्टार्ट होगी या C से स्टार्ट होगी, तो हम वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि B C से स्टार्ट नहीं हो सकती, A कम से कम एक होना ही चाहिए। A के बाद अगर B की जगह C आ गया तो भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ये हमारी डेड स्टेट में चला गया। अब इसके बाद B के बाद C आया, लेकिन C के बाद अगर A या B आ गया तो भी एक्सेप्टेबल नहीं है, और B के बाद अगर A आ गया तो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अब देख लो यहाँ पे क्यों ये वाली ट्रांजिशन कैसे बनाया हमने, क्योंकि स्टार्टिंग A से ही होनी चाहिए, B C से नहीं हो सकती। फिर A के बाद B ही आना चाहिए, C नहीं आ सकता। B के बाद C ही आना चाहिए, A नहीं आ सकता, है ना। और C के बाद कुछ भी नहीं आ सकता, A B दोनों में से कुछ भी नहीं आ सकता, C ही आ सकता है बस। तो ये सारे ट्रांजिशन हमने बना दिए। ओके, दिस इज आवर फाइनल DFA एंड हियर वी कैन हैव A B C। दिस इज डेड स्टेट। डन एवरीवन? Yes, sir. Okay, so let's see another DFA. Now here we can have any number of A's, B's or C's where any number could be 0 also. तो सबसे पहले Q0 फाइनल स्टेट हो गया, क्योंकि एप्सिलॉन एक्सेप्टेबल है, तीनों की पावर 0 हो जाएगा ना। अगर A की पावर 0, B की पावर 0, C की पावर 0 इज नथिंग बट एप्सिलॉन। देन सिंगल A आया, अगर सिंगल A आया तो भी एक्सेप्टेबल है। A के बाद फिर कितने भी B's आए वो भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। लेट्स से इसको ऐसे करते हैं, ट्रांजिशन A पे नहीं करते, क्योंकि कम से कम एक A आने की ज़रूरत नहीं है, कितने भी A's आ सकते हैं, इसलिए हमने यहीं पे ट्रांजिशन मार दिया, कितने भी A's आ सकते हैं। फिर B आए अगर हमारे पास, तो हमने कितने भी B आ सकते हैं, तो सिंगल B पे तो हम Q1 में चले गए, अगर एक भी B ना हुआ तो हम Q0 में ही रहे। अब लेकिन अगर C आया तो देखो B के बाद C आना जरूरी नहीं है, यहाँ पे स्टेट को भूल जाओ। एक B आया उसके बाद हम Q1 में चले गए, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा कि C से पहले B ही आना चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता है AC, कि A के बाद C आया और B की पावर 0 है, यानी कि A की पावर 1, B की पावर 0, C की पावर 1, तो B के बाद C ही आना चाहिए, ऐसा नहीं है। A के बाद भी आ सकता है C, तो यानी कि इसके बाद भी यहाँ पे C आ सकता है, ठीक हो गया। और यहाँ पे ये कितने भी B आ सकते हैं, और उसके बाद ये C अगर आया तो यहीं पे जाएगा। यहाँ पे कितने भी C आ सकते हैं, एंड में तो कितने भी C आ सकते हैं, ओके। और अगर हमारे पास A B C के लिए तो पाथ हो गया A B C, B के बाद C आया तो ये वाला पाथ हो गया, और केवल C से शुरू हुआ तो ये वाला पाथ हो गया। अब डेड स्टेट का देखो, डेड स्टेट, ये तो डेड स्टेट हो गई, इसमें C भी आएगा। अगर डेड स्टेट में हम कब जाएंगे, देखो अगर लास्ट में हमारे पास C के बाद A या B आ गया तो हम डेड स्टेट में जाएंगे, क्योंकि C के बाद A या B नहीं आ सकता।
यहाँ पे ए का ट्रांजिशन, बी का ट्रांजिशन, सी का ट्रांजिशन, दिस इज कंप्लीट। Q1 में बी का ट्रांजिशन, सी का ट्रांजिशन, लेकिन अगर बी के बाद ए आ गया तो भी हमें डेड स्टेट में ही जाना है, क्योंकि बी के बाद ए नहीं आ सकता, बी के बाद केवल सी आ सकता है। सो दिस इज आवर फाइनल DFA। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. प्रज्ञा, doubt is clear? Yes, sir. Now let's see the another DFA. This question is, let's say L is equal to strings in which second symbol from LHS is odd or not odd, LHS is let's say A। लेफ्ट हैंड साइड से हमारे पास सिंबल क्या होना चाहिए? ए। ठीक हो गया। तो यानी कि Q0 से लेफ्ट हैंड साइड से देखो, अगर हमारे पास स्ट्रिंग है दिस 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 कुछ भी है, तो सेकंड सिंबल यानी कि ये वाला सिंबल ए होना चाहिए। यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी ऐसे हो सकता है। LHS से सेकंड सिंबल शुड बी ए। दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। तो शुरुआत में ए आए या बी आए, बट अगर उसके बाद ए ही आ सकता है और उसके बाद कुछ भी आए, ठीक है, बिकॉज दिस कैन बी एनीथिंग। तो वी हैव मेड एनीथिंग हियर, एंड यहाँ पे हमारे पास ए और बी कुछ भी हो सकता है। सो व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, सी दिस ए और बी, दिस इज फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस इज ए ओनली, and then anything. This is what we are looking for, because from here second symbol should be A. Then उसके बाद अगर शुरुआत में A B के बाद A की जगह B आ गया तो हम डेड स्टेट में चले जा रहे हैं और यहां से कभी भी बाहर नहीं आ रहे हैं। Is this clear? Yes, sir. तो इसके अंदर अगर मैं ये सेकंड की जगह इसको बोलता थर्ड सिंबल, तो थर्ड सिंबल में क्या हो जाता? Q0 में पहले सिंबल में कुछ भी, फिर दूसरे सिंबल में कुछ भी, फिर तीसरे सिंबल में A, और फिर चौथे सिंबल से आगे कुछ भी। तो यानी कि डेड स्टेट ये है और फिर यहाँ पे हमारे पास B में आ रहे हैं। तो यानी कि हमारे पास अगर nth सिंबल की बात हो रही है LHS से, तो nth सिंबल इस वाले पॉइंट से पहले n स्टेट्स रहेंगी अगर nth सिंबल की बात हो रही है LHS से। सो व्हाट आई मीन इज nth सिंबल फ्रॉम LHS शुड बी x। x मतलब ये a की जगह कुछ भी हो सकता है ना, तो हमने बोला कि nth सिंबल फ्रॉम LHS शुड बी x, देन इट विल कंटेन देखो n स्टेट्स तो ये हो गई हमारी, क्योंकि अगर हमने कहा थर्ड सिंबल तो ये हमारी थर्ड 3 स्टेट्स हो गई। अगर हमने बोला सेकंड सिंबल तो हमारी ये 2 स्टेट हो गई। तो nth सिंबल तो यानी कि n स्टेट्स हो गई, प्लस ये फाइनल स्टेट और डेड स्टेट, तो यानी कि इट विल कंटेन n+2 स्टेट्स। समझ में आई ये बात? Yes, sir. और लेट से एक और क्वेश्चन करते हैं DFA का। आज ये लास्ट क्वेश्चन है। A, B, L is equal to let's say A cube, then B, then W, then A cube, यानी कि W can be anything from A, B asterisk, यानी कि W कुछ भी हो सकता है, बट उससे पहले A क्यूब B आना चाहिए और उसके बाद A क्यूब आना चाहिए। तो सिंपल क्या हुआ, सबसे पहले क्योंकि काउंटिंग करनी है, यानी कि A क्यूब का मतलब 3 टाइम्स A, ठीक है, तो हमें काउंटिंग करनी है। हम अगर लूप लगा देंगे तो वो 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, इसलिए लूप नहीं लगा सकते, हमें काउंटिंग करनी पड़ेगी। एक A, फिर दूसरा A, फिर तीसरा A, अब इसके बाद एक B आना चाहिए, ये एक B हो गया, तो ये वाला तो हमारा हो गया कंप्लीट। ओके, फिर उसके बाद एनीथिंग, यानी कि W पे या Q4 पे एनीथिंग A, B, एनीथिंग हो गया, ठीक हो गया।
एनीथिंग कुड कम, एंड देन आफ्टर दैट ए क्यूब. अब देखो a, देन a5, देन a6, देन अगेन a, एंड देन a7, और ये फाइनल स्टेट हो गई. क्या इसके अंदर अभी कुछ अभी इसको देख के कुछ गड़बड़ नजर आ रही है? एक के 4 में 2 बारी एक. बिल्कुल. अब मैं इस a को हटा देता हूं. इस a को हटा दूंगा. क्यों? उसका रीजन देखो, यहां पे सिर्फ b छोड़ दूंगा, बिकॉज लेट से स्ट्रिंग हुई a, देन b, देन a b a, लेट से ये स्ट्रिंग हुई. अब इसके अंदर ये तो है a क्यूब, फिर आया b, और आप कह रहे हो कि लास्ट में a क्यूब होना चाहिए, और ये है हमारा w, देन a क्यूब, ये कह रहे हो आप. बट देन कैन आई डू दिस कि मैं इसको w मान लूं? ये तो मेरे हाथ में है, w कुछ भी हो सकता है, बिकॉज इट कैन बी एनी कॉम्बिनेशन ऑफ a, b. तो मैंने इसको w मान लिया, इसको मैंने a क्यूब माना. ठीक है, इसको मैंने a क्यूब माना क्योंकि 3a आने ही चाहिए. और फिर इस वाले a को मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे ले लेता हूं कितने भी a's, बिकॉज अगर 3 a's आ गए, देखो ध्यान से सुनो इसको, अगर 3 a's आ गए वो तो a क्यूब का पार्ट हो गया. बट उसके बाद अगर एनी नंबर ऑफ a's आ रहे हैं तो भी तो वो 3a लास्ट में रहेंगे. लास्ट में इधर से तो फिर भी 3a रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली दिस a इज कंसिडर्ड इन w. दोबारा से सुनो, हमने क्या किया, बनाया अपना DFA इस तरह से कि इसको मैंने w माना, इसको मैंने a क्यूब माना, और इसको मैंने a अलग से एक्सेप्ट करा लिया. बट देन इट इज नॉट a की पावर 4, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्टेबल नहीं है. लेकिन इसमें से 4a में से मैं एक a को इस w के साथ कंज्यूम कर सकता हूं कि नहीं? इसको मैं w के साथ कंज्यूम करा लूंगा, बिकॉज सारे a's हैं. अगर सारे a's हैं, उनमें से अगर कोई b होता तो दिक्कत होती, बट अगर सारे a's हैं तो लास्ट वाले 3a तो मैं a क्यूब मानूंगा अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, और एक बाकी जो a's बचेंगे मैं उसको मान लूंगा कि वो w का पार्ट है. दूसरा एग्जांपल देखो, a b, फिर उसके बाद मैंने बोला a b b b a, और ये सारे a's, इस तरह से बहुत सारे a's हैं. आखिरी में a क्यूब नहीं है, बहुत सारे a's हैं. मैंने इसको बोला a क्यूब, फिर इसको बोला b, और इतने सारी चीज को मैंने बोला w. ठीक है, और उसके बाद इसको मैंने a क्यूब मान के रीड करा, और ये बाकी सारे a's को मैंने यहाँ पे इस आखिरी वाले में एक्सेप्ट करा लिया. लेकिन वो सारे a's हैं, कुछ और तो है नहीं. तो लास्ट वाले जो 3 a's थे उसको तो मैंने इसको मान के हटा दिया a क्यूब में, और बाकी सारे a's को मैंने w के साथ कंज्यूम करा दिया. बात तो एक ही है. तो इसीलिए मैंने क्या किया, यहां से वो a एनीथिंग में से a हटाया और इसको आखिरी में जोड़ दिया. ठीक है, इसको मैंने आखिरी में जोड़ दिया. यहां तक क्लियर हुआ सबको? यस सर. और इसके अंदर अब डेड स्टेट भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि बीच में कुछ और आ गया तो प्रॉब्लम. तो उसके अंदर डेड स्टेट कैसे बनाएंगे, देखो, अगर a से शुरुआत ना हुई b से हो गई, या a के बाद b आ गया तो b, a के बाद फिर से b आ गया तो b, इसके बाद अगर देखो 1 2 3 a हो चुके हैं, चौथा a नहीं चाहिए, b चाहिए उसके बाद, तो यहाँ पे a आएगा. अब ये तो ऑलरेडी कंप्लीट है, b और a दोनों है इस पे Q4 पे, तो यहाँ से कुछ नहीं आएगा. बट a के बाद अब मुझे a क्यूब चाहिए, b नहीं आ सकता. तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, इसको मैं बोलूँगा b, इसको मैं बोलूँगा लेट से b नहीं बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा इस तरह से कुछ, क्योंकि देखो ये इतना ही रहने देना है मैंने, क्योंकि लेट से स्ट्रिंग ऐसी आई a b, फिर a b, और फिर a, इस तरह की कुछ बड़ी सी स्ट्रिंग है. ये a क्यूब है, इसको b माना. अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे केवल b's एक्सेप्ट हो रहे हैं, उसके बाद a पे तो ट्रांजिशन हो जा रहा है. तो यानी कि मैंने क्या किया, इस वाले b को ये वाला b खत्म कर दिया, ये वाले 3 a खत्म कर दिए. अब मैं Q4 में हूँ, Q4 में a आया तो मैं Q5 में पहुंच जाऊंगा, यानी कि Q5 में ट्रांजिशन हो गया. अब उसके बाद Q5 में मेरे पास b नहीं है,
Q5 में मेरे पास B नहीं है, तो अगर बीच में B आ गया तो फिर से मुझे A क्यूब ढूंढना है. सी इफ आई एम इन Q5 देन आई हैव टू लुक फॉर A क्यूब, बिकॉज इसके बाद केवल 2A का ट्रांजिशन है, बट मुझे 2A नहीं चाहिए, मुझे चाहिए A क्यूब. तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पैटर्न ब्रेक हो गया तो इसको B पे ले आऊँगा, तो वापस Q4 पे जा और B तलाश कर. ऐसे ही यहाँ पे पैटर्न ब्रेक हो गया तो वापस Q4 पे जा और A क्यूब को सर्च करो. देन Q7 में भी लास्ट में सारे एज आए और लास्ट में फिर एक और B आ गया, तो ये तो एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसको मैं सारे को W मान सकता हूँ बट उसके बाद A क्यूब तो फिर भी चाहिए. तो इसीलिए मैंने यहाँ पे गया और इसको मैंने B पे ट्रांजिशन किया और बोला कि फिर से A क्यूब को तलाशो. सी नाउ दिस इज कंप्लीट DFA. अंडरस्टूड?